हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। ठीक है, थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। हम देखते हैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेटजी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म गोल सेट करना। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म गोल क्या करना, सेट करना, क्या कहलाता है, स्ट्रेटजी कहलाता है। और फॉर्मुलेशन, ठीक है, देखिए स्ट्रेटजी तो समझ में आता है। अब फॉर्मुलेशन क्या होता है? फॉर्मुलेशन का हिंदी मीनिंग होता है निर्माण। ठीक है, निर्माण। तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन ये जो होती है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी प्लानिंग के जस्ट पहले की प्रोसेस होती है। देखिए स्ट्रेटजी प्लानिंग पढ़ा है हमने फर्स्ट यूनिट में। स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या था? स्ट्रेटजी प्लानिंग का मतलब है जो हमने लॉन्ग टर्म गोल सेट किया है उसके लिए क्या करना, प्लानिंग करना। मतलब जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके लिए प्लानिंग करना। छोटा सा एग्जाम्पल दे रही मैं आपको। जैसे कि हमने सोचा कि हमें घूमने जाना है। ठीक है, घूमने जाना है, ये हमारा क्या था, ये फॉर्मुलेशन है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। हमें घूमने जाना है। उसके बाद क्या होती है, प्लानिंग होती है। हमें कहाँ जाना है, कब जाना है, किसके साथ जाना है, कौन कौन जाएगा, ये क्या है, हमारी प्लानिंग है। पर हमारा फॉर्मुलेशन क्या है, हमको घूमने जाना है। आप इतना याद रखिए कि जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है स्ट्रेटजी प्लानिंग की थोड़े से पहले की प्रोसेस है। स्ट्रेटजी पहले, सबसे पहले क्या, फॉर्मुलेशन होगा, मतलब कहाँ जाना है, मतलब जाना है। ठीक है, बस इतनी सी बात है इसमें, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ मैं, जाना है। उसके बाद क्या होता है, कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सारी चीज़ क्या होती है, प्लानिंग में आ जाती है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है, हमें जाना है या हमें घूमने जाना है, ये क्या है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। Strategy formulation is the process of deciding the best course of action to achieve organizational goal by analyzing the internal external environment. रणनीति निर्माण मतलब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन वह प्रक्रिया है, मतलब वह प्रोसेस है जिसमें संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त कार्य योजना तय करता है। ठीक है, कार्य योजना तय करना मतलब स्ट्रेटजी के लिए ऑर्गेनाइजेशन हो गई। मान लो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या बनाती है, सबसे उपयुक्त योजना बनाती है। ठीक है, योजना क्या होती है, प्लानिंग होती है। हम किसके लिए कर रहे हैं, संगठन के लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं। उसके लिए क्या करती है, आंतरिक और बाहरी वातावरण का विश्लेषण करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। आप क्या करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, मतलब लॉन्ग टर्म गोल को सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो आपके इन्वायरमेंट है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। ठीक है, मतलब बाहर का वातावरण कैसा है, मतलब मार्केट में कंपटीशन कितना है। ठीक है, कौन कौन से खतरे हैं, इंटरनल में कैसे चीज़ें आ जाती है, मतलब एम्प्लॉय कैसे वर्क कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये क्या हो जाती है, इंटरनल फैक्टर्स हो जाते हैं। और एक्सटर्नल में क्या होता है, कंपटीशन। ठीक है, मार्केट में जैसे इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है, एक्सटर्नल रूप में आ जाती है। वही बताया गया है कि जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्या है, वह प्रोसेस है जिसमें संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त कार्य योजना तय करता है। मतलब पहले कार्य योजना तय करेगा, मतलब जिसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हमारा कार्य योजना क्या था कि हमें जाना है। उसके बाद क्या हुई, प्लानिंग हुई। तो क्या करता है, स्ट्रेटजी निर्माण वह प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए क्या करता है, उपयुक्त कार्य योजना बनाता है। मतलब क्या करता है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन लेता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, हमें जाना है, उसके बाद क्या होगी, प्लानिंग होगी। इसके लिए वह आंतरिक और बाहरी वातावरण का विश्लेषण करता है। ठीक है, सबसे पहले वो देखेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का माहौल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, इंटरनल फैक्टर्स और फिर क्या, जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें देखेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो उसको अचीव करना है, उसके लिए उपयुक्त कार्य योजना तय करता है। मतलब अच्छी सी कार्य योजना तय करता है। मान लो उसने एक गोल सेट किया। ठीक है, उस गोल को सेट किया, उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद होगी प्लानिंग, मतलब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्या है, स्ट्रेटजी प्लानिंग के जस्ट पहले की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, मतलब रणनीति निर्माण के क्या देखेंगे, स्टेप्स देखेंगे। डिफाइनिंग विजन एंड मिशन, सेटिंग द लॉन्ग टर्म पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के दीर्घकालीन उद्देश्य और दिशा को तय करना। सबसे पहले प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहले स्टेप में देखा जाएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको क्या मोशन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया है क्या, उसका पर्पस और डायरेक्शन, उसका उद्देश्य क्या है और उसकी दिशा क्या है, मतलब उसके उद्देश्य को देखे क्या करना, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा तय करना है, उसको एक डायरेक्शन देना। विजन एंड मिशन, विजन मतलब ध्येय, ठीक है, और विजन मतलब दृष्टि। मैंने आपको जब मिशन और विजन बताया था कि मिशन क्या होता है, मिशन प्रेजेंट का कार्य है, ठीक है, और विजन क्या, विजन फ्यूचर में काम करता है। मिशन मतलब कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, या फिर ऑर्गेनाइजेशन किस अस्तित्व में है या उसका अस्तित्व क्या है। और विजन का मतलब क्या होता है, विजन का मतलब होता है कि उसको फ्यूचर में क्या हासिल करना है। ये सारी चीज़ को देख के क्या करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट करना, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, आपका जो उद्देश्य है, उसको तय करना और उसके लिए एक डायरेक्शन देना क्या होती है, फर्स्ट स्टेप होती है किसकी, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की। आप क्या करेंगे, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के लिए स्टेप्स तय करेंगे, ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, उसके बाद क्या होंगे, स्ट्रेटजी प्लानिंग करेंगे। तो आप ये देखिए कि आपको स्ट्रेटजी प्लानिंग करने से पहले कौन कौन से स्टेप्स करने पड़ते हैं। सबसे पहले क्या है, डिफाइन मिशन एंड विजन, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए उसका उद्देश्य क्या है और फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए उसका वो कौन से डायरेक्शन लेता है। ये क्या है, इसकी फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है इसकी एनवायरमेंटल एनालिसिस, एनालाइजिंग इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, शॉर्ट एंड पेस्टल, ठीक है, ये तो मतलब शॉर्ट बोल के बता रही हूँ मैं आपको। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और खतरे, मतलब थ्रेड्स, ठीक है। पेस्टल का मतलब होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, लीगल और इन्वायरमेंट, ठीक है, ये चीज़ें होती है। शॉर्ट और पेस्टल ये क्या होते हैं, हमारे इन्वायरमेंटल है, जिसमें आपको बता दूं मैं, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है, ये शॉर्ट है, इसमें जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो क्या है, इंटरनल फैक्टर है। अपॉर्चुनिटी और खतरे मतलब थ्रेड्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, मतलब ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के फैक्टर्स है। कौन से, अपॉर्चुनिटीज और खतरे मतलब थ्रेड्स। और पेस्टल ये भी क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है। कौन से, पॉलिटिकल, ये क्या है, इन्वायरमेंट के बाहर का माहौल है। इकोनॉमिक, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक सिस्टम। सोशल, ठीक है, टेक्नोलॉजी, लीगल, एनवायरनमेंट, ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है। यही चीज़ें इसमें बताया गया है कि सबसे पहले क्या करना है, आपने क्या किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए क्या किया, आपने विजन और मिशन सेट किया, मतलब वो भविष्य में क्या करना चाहता है और प्रेजेंट में अस्तित्व में क्यों है या क्या कर रहा है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या किया, उसका पर्पस देखा और उसको एक नई डायरेक्शन दी, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस मतलब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो एक्सटर्नल मतलब बाहर का वातावरण और इंटरनल मतलब आंतरिक वातावरण, मतलब उसके अंदर का, ठीक है। मतलब मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का माहौल और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का माहौल, दोनों को क्या करना, एनालिसिस करना कि मार्केट में या फिर उस एनवायरनमेंट में मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितने खतरे हैं, कितना कंपटीशन है। देखिए अगर कंपटीशन बढ़ रहा है मतलब क्या है, खतरा है, ठीक है।
इंटरनल में क्या क्या जाएगा, इंटरनल से एम्प्लॉयज़, स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सेट करने के लिए या गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले किया जाता है, इन्वायरमेंट को एनालिसिस किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि बाहर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, किस चीज़ की कमी तो नहीं है, मतलब इंटरनल उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, ठीक है, कंपटीशन कितना है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी इमेज कैसी बन रही है, ये सारी चीज़ को पहले क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में देखते हैं, थर्ड स्टेप में है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फिक्सिंग स्पेसिफिक मेजरेबल एंड टाइम बाउंड गोल्स, स्पष्ट मापने योग्य और समय सीमा वाले लक्ष्य तय करना। अब क्या होगा, देखो एनालिसिस हो गया, इन्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, उसने देख लिया कि बाहर क्या चल रहा है, कितना कंपटीशन है, उस कंपनी की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, अपॉर्चुनिटीज कितनी मिल रही है, खतरे कितने, उन्हें सारी चीज़ें देख लिया। अब क्या करेगा, अब है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब एक ऑब्जेक्टिव उसका उद्देश्य को सेट करना, किस चीज़ से, कि जो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्लियर स्पष्ट होना चाहिए, मापने योग्य मतलब मेजरमेंट का होना चाहिए, समय सीमा मतलब टाइम बाउंडिंग गोल होना चाहिए कि मतलब वो टाइम से कंप्लीट हो सके। ये सारी चीज़ों को क्या करना, सेट करना, या सिंपल बोले तो ऑब्जेक्टिव सेट करना, उसका उद्देश्य सेट करना। जैसे एग्जांपल में दिया है 2 साल में सेल्स 20% बढ़ाना, ठीक है, ये गोल दे दिया। फिर फोर्थ है जनरेटिंग स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव्स, डेवलपिंग डिफरेंट स्ट्रेटजी ऑप्शंस, विभिन्न रणनीतिक विकल्पों को तैयार करना, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और एक्सपेंशन। देखो हमारा उद्देश्य क्या बना था कि 20% सेल बढ़ाना है, 20% सेल बढ़ाने के लिए क्या हुआ, अल्टरनेटिव सोचे गए, मतलब विकल्प सोचे गए। क्या क्या हो गया, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, एक्सपेंस, ये क्या है, ये अल्टरनेटिव्स है। उस स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए अगर आपको कंपनी के 20% सेल बढ़ानी है, उसके लिए क्या है, ये ऑप्शंस है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने जो ऑब्जेक्टिव था आपका जो उद्देश्य था उसको सेट किया, उसके बाद क्या हुआ, आपकी जो स्ट्रेटजी थी उसके लिए आपने अल्टरनेटिव्स जनरेट किया। ठीक है, मतलब सोचा कि कौन कौन से विकल्प उसके लिए हो सकते हैं ताकि आपका जो गोल है वो अचीव हो सके। इसके बाद होगा स्ट्रेटजी सिलेक्शन, चूजिंग द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी, सबसे उपयुक्त रणनीति का चयन करना, लो कॉस्ट स्ट्रेटजी अपनाना। ठीक है, अब क्या होगा, आपके ने क्या किया, अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव बनाया या सोचा। ठीक है, उसमें से अब आप क्या करना है, आपको स्ट्रेटजी सिलेक्शन मतलब आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। बेस्ट ऑप्शन क्या है, लो कॉस्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, 20% सेल बढ़ाने के लिए क्या हुआ, लो कॉस्ट स्ट्रेटजी को अपनाया गया। ठीक है, ये प्रोसेस किसकी थी, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की थी। तो ये था स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के स्टेप्स। ठीक है, देखो क्या हो गया है, लास्ट में इसका रिजल्ट क्या निकल आया कि आपको लो कॉस्ट स्ट्रेटजी अपनाना है। अब क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कंप्लीट होती है, आपका क्या हो गया, आपका पर्पस बन गया कि लो कॉस्ट स्ट्रेटजी अपनाना है। अब क्या होगा, अब लो कॉस्ट स्ट्रेटजी के लिए आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। मतलब मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है वो क्या है, प्लानिंग के जस्ट पहले की प्रोसेस होती है जो हमने स्टेप बाय स्टेप कवर किया। आई होप आपका आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।